अब हम बात करेंगे इलिफ स्टेटमेंट का। इलिफ स्टेटमेंट जब दो से ज्यादा कंडीशन चेक करना होता है। सोचो जैसे स्कूल में ग्रेड सिस्टम है। 90 प्लस पे ए ग्रेड मिलता है, 80 प्लस पे बी ग्रेड मिलता है, और 70 प्लस पे सी ग्रेड मिलता है। हर रेंज के लिए अलग अलग केसेस हैं। तो पाइथन ऊपर से नीचे चेक करता है। जो पहली ट्रू कंडीशन मिले वही चलेगा, फिर बाकी सब स्किप कर देगा। ठीक है, तो इसको इलिफ स्टेटमेंट बोलते हैं। और इलिफ स्टेटमेंट में मैं यहाँ पे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लो कि एक अलग मैं ट्राई करता हूँ। जैसे अगर लेस देन इक्वल टू 13 है तो चाइल्ड प्रिंट करेगा। लेस देन इक्वल टू 35 है तो यंग एडल्ट प्रिंट करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ। तो यहाँ पे एज डिफाइन कर देंगे। एज डिफाइन करने के लिए हमें आईडीएलई में जाना पड़ेगा, और वहां पे हम एज इक्वल टू 26 इफ एज ग्रेटर देन इक्वल 13 प्रिंट चाइल्ड इलिफ एज 90 प्रिंट टीनेजर इलिफ एज 35 प्रिंट यंग एडल्ट इल्स प्रिंट एडल्ट। ठीक है, तो एज इजकल टू क्या आया? यंग एडल्ट। क्यों आया? क्योंकि किसके अंदर कंडीशन फॉलो कर रहा है? एज कितना है? 26। तो क्या है? लेस देन इक्वल टू 35, है ना? इससे बड़ा है और इससे छोटा है, तो यंग एडल्ट प्रिंट कर गया। तो इस तरह से इलिफ स्टेटमेंट काम करता है। मल्टीपल कंडीशन के अंदर जो ट्रू होगा वो प्रिंट कर देगा। ठीक है। नेस्टेड इफ इल्स मतलब अब इफ के अंदर इफ। सोचो जैसे एयरपोर्ट है, पहले टिकट चेक करो, टिकट सही है तो अंदर, फिर बैग चेक करो, तो अगर बैग सही है तो बोर्ड करो। पहली कंडीशन पास हुई तो दूसरी चेक होगी, है ना? इस तरह से काम करता है एयरपोर्ट पे। सेम नेस्टेड इफ इल्स काम करता है। मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आइडियली ओपन कर चुका हूँ, और यहाँ पे फाइल पे जाएंगे और न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोड सेव भी कर सकते हैं। तो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं अपना कोड लिखता हूँ। मार्क्स इक्वल टू 82 इच प्रोजेक्ट सबमिटेड इक्वल टू ट्रू इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60 if is project meted print
स्टूडेंट स्टूडेंट पास्ट विथ प्रोजेक्ट सबमिटेड इल्स प्रिंट करवा देंगे। प्रिंट स्टूडेंट पास्ट बट प्रोजेक्ट मिसिंग। ठीक है। इल्स इल्स प्रिंट स्टूडेंट फेल्ड। फेल्ड। ठीक है। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। और सेव करने के लिए यहाँ पे कंट्रोल एस करेंगे। तो इसे डाउनलोड पे रखना चाहें तो डाउनलोड पे रखें, डेस्कटॉप पे रखना चाहें तो इसका नाम है नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है। अब मैं इसे सेव कर दिया हूँ। अब इसे रन करेंगे। रन मॉड्यूल। बोल रहा है कि इनवैलिड सिंटेक्स है। और यहाँ पे बता भी रहा है कि कौन से लाइन पे है। ठीक है। तो इसको इफ को मैं यहाँ पे करूंगा। अब सेव करूंगा और इसे रन करेंगे। अब दिखा रहा है कि इस लाइन। ठीक है। तो सेव करने का ये बेनिफिट होता है। मैं बेसिकली यही समझाने के लिए आपको ये सेव करके मैं बता रहा हूँ। अब मैं रन करूंगा तो बता रहा है इनवैलिड है। ठीक है। और जिस लाइन पे सिंटेक्स है वो बताएगा आपको। तो रन करूंगा तो यहाँ पे आ चुका है स्टूडेंट पास विथ प्रोजेक्ट सबमिटेड। ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है। तो मैं यही समझाना चाह रहा था कि फाइल पे जाने के बाद न्यू फाइल पे जाओ और न्यू फाइल पे जाने के बाद आप अपना कोड लिखो और सेव कर लो। ये आपका सेव रहेगा। ठीक है। इन फ्यूचर आप जब भी यूज करना चाहें तो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप इस कोड को देखना चाहें तो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं फाइल पे गया और यहाँ पे नेस्टेड डाउनलोड पे गया और जो आपका कोड है वो दिख जाएगा यहाँ पे। ठीक है। ये आपका कोड है। तो फ्यूचर में जब भी आप इसे यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको ये बताया। इससे पहले मैं डायरेक्ट आईडीएलई में प्रिंट करके मैं आपको दिखा रहा था। ठीक है।